सो नाउ स्टार्ट करते बेटा अपन अमालगमेशंस के बारे में। कल हमने कुछ एग्जाम्पल डिस्कशन किया था और कल का सेशन थोड़ा सा कुछ अच्छा ही था, तो बहुत ही अच्छा सेशन था। उस सेशन को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं बेटा एक बार। हमने अमालगमेशंस के अंदर इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनीज के अंदर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में कुछ डिस्कशन किया था। आप लोग अपनी सभी नोटबुक बंद करें सबसे पहली बात, और मैं 5 स्टेप्स यहाँ बोलूंगा। उन 5 स्टेप्स का आप इफेक्ट बताएंगे, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। उन 5 स्टेप्स के बेटा अकाउंटिंग एंट्रीज में आप लोगों से पूछूंगा अभी। नोट्स बंद बेटा, इधर बेटा क्या नाम है आपका? नोट्स बंद बेटा, बिल्कुल बंद, क्लियर। इधर अंकित बंद बेटा, बंद बेटा। सुनाओ, मैं 5 स्टेप्स की बात कर रहा हूँ। 5 स्टेप अमालगमेशन होगा इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी के अंदर। जब अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे तो 5 स्टेप के थ्रू हम अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। पहली अकाउंटिंग एंट्रीज की जब बात करते हैं बेटा, तो पहली अकाउंटिंग एंट्रीज पहली स्टेप क्या होगी? ऑल द असेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एंड एक्सेप्ट फिक्टिडियस असेट्स एट बुक वैल्यू। एंट्री पास होगी बेटा यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्या इसमें कोई दुविधा? दूसरी स्टेप की बात करते हैं, रिमेनिंग बैलेंस शीट आइटम ट्रांसफर टू रेस्पेक्टिव अकाउंट, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर एंड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू फिक्टिडियस असेट्स। क्या हाँ या ना? क्लियर। अब बेटा क्योंकि छुट्टी मारनी हो ना, तो आने 3 दिन छुट्टी मार सकता है अमालगमेशन बेटा, दिल खुल के, कोई तकलीफ नहीं है बेटा। मतलब जो था अमालगमेशन बेसिकली मेनली पार्ट हो चुका है बेटा, इसलिए चलो घर चले बेटा, क्लियर। तो नाउ नेक्स्ट चीज के बारे में अपन बात करें बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा बेटा? स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर पीसी मांगना है या मिलेगा? मांगना है। तो मांगेंगे तो क्या होगा बेटा? परचेज कंसिडरेशन मांगेंगे तो क्या होगा? किससे मांगेंगे बेटा? परचेजिंग कंपनी से। तो पीसी मांगने की एंट्री परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या? बोलो, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू क्या बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? क्लियर। ये हो गया स्टेप नंबर 3 के बाद स्टेप नंबर 4, पीसी मांगा है तो मिलेगा। तो सीधी सी बात क्या होगा बेटा? तो जो भी पीसी मिला, जो डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पे गिवर वाला फंड लगेगा और रिसीव वाला फंड लगेगा। डेबिट वॉज कम्स इन वाला, तो कम्स इन वाला जो मिला, कैश अकाउंट मिला, कैश अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स एंड परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी। अब बेटा ये हो गया। अब पीसी मांगा है, मिल गया है, डिसबर्समेंट करना है, किसको करेंगे बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर को एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो सबसे पहले किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। तो क्या होगा बेटा? प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अब बचाओ किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। तो कैश दिया जाएगा, कैश अकाउंट नहीं, ये सब। तो क्या होगा? इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश टू इक्विटी शेयर्स इन परचेजिंग कंपनी टू प्रेफरेंस शेयर इन परचेजिंग कंपनी टू डिवेंचर्स इन परचेजिंग कंपनी। ये सब होंगे तो देंगे, नहीं होंगे तो नहीं देंगे, बात खत्म। कितना लोड लेने का अपन को? बस अब सब कुछ हो जाएगा, बैलेंस बचेगा। तो बैलेंस अकाउंट ट्रांसफर टू रेस्पेक्टिव अकाउंट। खत्म हो गया यार अमालगमेशन। क्या बचा है? बोलते हैं लोग टफ है, क्या जो लोग बोलते हैं वो सही है? नहीं। बहुत समझ में आया बेटा? श्योर। सबसे आसान चैप्टर बेटा मेरे हिसाब से बेटा, इससे आसान चैप्टर मिलना बहुत मुश्किल है बेटा। बहुत समझ में आया कि नहीं बेटा? क्लियर। रिडम्पशन तो बहुत लाख गुना अच्छा चैप्टर बेटा, समझ। हर चैप्टर अपना आप में अच्छा, उसकी खूबसूरती देखी जाए तो बेटा, समझ हर चीज। हाँ, नाउ हम कल अमालगमेशन से आजाद हो गए थे बेटा, उसके डर से बेटा। कल आइए दिवस था ना बेटा, तो समझ इसलिए हमने लंबा लिया बेटा, केवल आजाद होना था बेटा। लोग बाकी अमालगमेशन गुलाम बन जाते हैं, नहीं, हम अमालगमेशन को अपना गुलाम बना देंगे बेटा। बहुत समझ में आया बेटा? श्योर। नाउ नेक्स्ट चीज के बारे में बात करते हैं। ये हमने कल बात किया इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी में। अब हम इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी के अंदर अकाउंटिंग एंट्रीज पास करनी है। तो ध्यान से बेटा, क्या मैं उन लोगों को बुला दूं जिनको मैं रिकवरी के लिए भेजा है बाहर? 10 और 30, 50, 40, चलो हेडिंग लिखे बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट
इन द बुक्स ऑफ, बट्टा बिल्कुल बातचीत नहीं, बिल्कुल बातचीत नहीं। इन द बुक्स ऑफ, बड़ा फिर बातचीत। इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी मतलब क्या? अमालगमेटिंग या अमालगमेटेड? अमालगमेटेड कंपनी। बोल समझ में आया? अब क्या अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी? 4 अकाउंटिंग एंट्री बोलूंगा मैं, कितनी? 4, दैट्स इट। इसके अलावा 5वीं एंट्री में पास अभी हम नहीं करेंगे। और समझ में आया? तो क्या क्या अकाउंटिंग एंट्री पास होगी, थोड़ा ध्यान समझना। पहला, परचेजिंग कंपनी ने क्या किया? बिजनेस को परचेज किया। वेरी गुड। क्या हम जब माल परचेज करते हैं तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास करते हैं? पार्टी अकाउंट, नहीं, परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी। बोलो हाँ है ना? आओ, हमने यहाँ पे बिजनेस को क्या किया? परचेज किया। तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास हो? परचेज क्या किया? बिजनेस को परचेज कर डाला। अरे हाँ, हमने एक कंपनी को टेक ओवर किया तो उसका बिजनेस पूरा खरीद डाला। बोलो हाँ है ना? तो नाउ तो एंट्री क्या पास होगी बेटा? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू। किससे परचेज किया? सेलिंग कंपनी। अब सेलिंग कंपनी क्या लिक्विड हो रही है, नहीं हो रही है? हो रही। तो उस कंपनी का नाम क्या है? लिक्विडेटर ऑफ एक्स लिमिटेड। अरे हाँ या ना? तो यहां पे नरेशन लिखा बीइंग बिजनेस परचेज। बीइंग बिजनेस परचेज। बोलो हाँ या ना? वेरी गुड। अब ये एंट्री जो पास की जाएगी, ये एंट्री किससे पास की जाएगी? पीसीएम। जितने में हमने खरीदा उतना ही होगा। बताओ आपका पीसी अमाउंट कल कितना था? हम कल के क्वेश्चन को बेस लेके चलेंगे बेटा, ध्यान से बेटा। पीसी अमाउंट कितना था? 29,40,000। 29,40,000। 29,40,000। इसमें कोई समस्या? क्या टफ लगा? नहीं। अपना बिजनेस को परचेज किया। बोलो किया या नहीं किया? सुनना बड़े ध्यान से। अब ध्यान से लिखना जितना लिख लिया, आप समझने पे ध्यान दो। दूसरी एंट्री जबरदस्त एंट्री है, ध्यान से। अब बिजनेस परचेज किया, तो बिजनेस परचेज किया तो बिजनेस में हमने क्या क्या परचेज किया? असेट्स और लाइबिलिटीज। समझना बेटा, लिखने पे ध्यान नहीं दो बेटा, सब समझने पे ध्यान दो। एकदम लॉजिकल समझना क्या। हमने बिजनेस को परचेज किया, जिस बिजनेस को परचेज किया उस बिजनेस में असेट्स भी आ रही है और लाइबिलिटी आ रही है। जो बिजनेस के असेट्स को, लाइबिलिटी को हमने परचेज किया, उसके लिए हमने कुल 29,40,000 का पेमेंट किया। एग्री? एग्री? दूसरा पॉइंट, किससे परचेज किया? जिससे परचेज किया उसका नाम। अरे हाँ ना? अब बिजनेस परचेज किया, तो बिजनेस परचेज किया तो बिजनेस में मेरे पास ढेर सारी क्या आई है? असेट्स। ढेर सारी क्या आई है? लाइबिलिटीज। तो आओ, लिखना मत, समझना सिर्फ। अब मुझे बिजनेस को परचेज किया तो मेरे पास क्या आई है? असेट्स आई है। अरे बोलो क्या आई है? असेट्स। सन्ड्री असेट्स। लिखना मत, गलती से मत लिखना, क्योंकि लिखा बेकार होने वाला कुछ देर बाद, इसलिए बेटा। तो क्या होगा? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। बोल समझ में आया कि नहीं आया? टू क्या आएगा बेटा? क्या सन्ड्री लाइबिलिटीज भी तो आ रही हैं? टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। बोल जवाब दो। जितनी भी एसेट्स है, यहाँ पे मैं सन्ड्री मतलब डिफरेंट, जितनी भी एसेट्स है उन सबका नाम लिखूंगा। जैसे मैंने लैंड लिया, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, जितनी भी असेट्स में टेक ओवर करके लेकर आ रहा हूं उन्हीं असेट्स को लिखा जाएगा। सारी असेट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैंने क्या बोला? जितनी भी असेट्स मैंने सेलिंग कंपनी के लेकर आया हूं उसका नाम यहां लिखा जाएगा। तो क्या कहूंगा? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लाइबिलिटीज। जितनी हमने सेलिंग कंपनी की लाइबिलिटी लेकर आए, अब मान लो सेलिंग कंपनी में 5 लाइबिलिटी, हम कितनी लेकर आए? 3। तो हमें यहाँ पे एंट्री 3 एंट्रीज की ही हम एंट्री पास करेंगे, क्योंकि बिजनेस परचेज, क्योंकि पैसा भी उसी के लिए पे किया होगा। अरे बोलो हाँ। टू क्या आएगा बेटा? ये दोनों चीज मिली किसके बदले में? बिजनेस को परचेज करने से। तो अल्टीमेटली क्या? टू बिजनेस परचेज। बोल जवाब दो। क्या समझ में आया? अब ये हुआ। अब मेरा क्वेश्चन आपसे यहां पर है कि बिजनेस परचेज किस अमाउंट से आएगा? बोलो पीसी अमाउंट से, क्योंकि ये जो डेबिट किया उसी को तो हमने यहाँ पे क्या किया? क्रेडिट किया। बोलो तो ये कितना अमाउंट है? 29,40,000 रुपीज। अब मैंने 29,40,000 में असेट्स ली, लाइबिलिटीज ली,
तो असेट्स ली किस वैल्यू पे ली थी बेटा? एग्रीड वैल्यू पर। किस वैल्यू पर? एग्रीड वैल्यू पर। किस वैल्यू पर? एग्रीड वैल्यू पर। सर हमने तो इन द बुक्स ऑफ सैवलिंग कंपनी में जब हमने ऑल दी असेट्स ऑल दी लायबिलिटीज ट्रांसफर किया था वो एट बुक वैल्यू पे किया था, जबकि टेक ओवर किसी और वैल्यू पे किया था। बेटा वो किसके यहाँ पे बात करें? सेलिंग कंपनी की बात कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं परचेजिंग कंपनी के पास। परचेजिंग कंपनी के पास असेट्स आ रही है, हम जब पीसी निकालते हैं तो असेट्स टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू लेते हैं, लायबिलिटीज टेकन ओवर एट एग्रीड वैल्यू लेते हैं। जितने में हम लेकर आए हैं क्या उतने पे रिकॉर्ड करूंगा? उसकी बुक्स में कितनी दिख रही है उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? अगर मेरे पास एग्रीड वैल्यू गिवन नहीं होती तो मैं बुक वैल्यू लेता। बोलो हाँ या ना? यस। तो यहाँ पे क्या आएगा? सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट किस वैल्यू पे? एग्रीड वैल्यू पे। जितने में मैं असेट्स को लेकर आया, जितने पे लायबिलिटी को हम लेकर आया उस पे यहाँ लिखा जाएगा। बोलो ये सारी असेट्स हमने ली, ये सारी लायबिलिटी हमने ली किसके लिए? इस बिजनेस को खरीदने से। अरे हाँ है ना? तो अगर मैंने बिजनेस जो खरीदा वो मैंने दिखा इतना खरीदा, खरीदने में क्या क्या आया? ये असेट्स आई और लायबिलिटी। क्या समझ में आया? तो जब मैं असेट्स यहां पे डेबिट करूंगा, अब लिखो इस एंट्री को फटाफट से आप। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री जितना बोलूं उतना लिखना, पूरा मत लिखना। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। तो बेटा सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट एट किस वैल्यू बेटा? एग्रीड वैल्यू। सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट किस वैल्यू बेटा? एट एग्रीड वैल्यू। वो समझ में आया? अब बेटा सन्ड्री असेट्स को एग्रीड वैल्यू पे लिया जाएगा। तो सन्ड्री असेट्स में क्या क्या था मेरे पास? तो मेरे पास एक ही असेट्स थी या ढेर सारी असेट्स थी? ढेर सारी। कौन कौन सी थी? सबसे पहला क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग। और मुझे बताओ, बोलना मत, सिर्फ मेरी सुनना। लैंड एंड बिल्डिंग को लिया, प्लांट एंड मशीन को लिया, फर्नीचर को लिया, इन्वेस्टमेंट्स को लिया, स्टॉक को लिया, डेटर्स को लिया, बैंक को लिया, कैश को लिया और बीआर को लिया। और वहीं पे मेरे पास फिक्टिटियस असेट्स भी थी। सुनना बड़े ध्यान से, जब मैंने लिखवाया था ऑल दी असेट्स क्वेश्चन की एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, जो कल हमने एग्जांपल पढ़ा था, मैंने एग्जांपल में एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिखा ऑल दी असेट्स टेकन ओवर एट 120% ऑफ बुक वैल्यू। क्या ये लिखवाया था? तो 120% ऑफ बुक वैल्यू लिया होगा। तो क्या लैंड एंड बिल्डिंग को 120% पे लिया होगा? यस। प्लांट मशीन को 120% पे लिया होगा? यस। सुनना भाई ये बात को, क्या फर्नीचर को 120% पे लिया होगा? यस। इन्वेस्टमेंट को 120% पे, स्टॉक को 120% पे, डेटर्स को 120% को, बीआर को 120% को, कैश को क्या 100 रुपए के नोट को 120 रुपए में लिया होगा? क्वेश्चन गुमराह कर रहा है आपको। गुमराह नहीं होना, गलती कर जाओगे। तो मतलब जब कैश लूंगा तो कैश को जितनी वैल्यू हो बैलेंस शीट वैल्यू पे ही लूंगा, बैंक को बैलेंस शीट की वैल्यू पे ही लूंगा। अब मुझे बताओ क्वेश्चन की बैलेंस शीट की फुट नीचे में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस गिवन था। बोलो क्या डिस्काउंट ऑन इश्यूड डिबेंचर्स गिवन था? क्या वहां पे पेनल गिवन था? इसको भी क्या 120% पे लोगे? इसको लोगो ही नहीं, इसकी कोई रिलायजेबल वैल्यू होती नहीं। सर क्वेश्चन ने कहा बोला? अरे नहीं बोला, फिर भी क्या लेकर आओगे क्या आप? ये सोचने वाली बात है खुद को। सो आपने तो बोला ऑल असेट्स टेकन ओवर। अरे बेटा ऑल असेट्स टेकन ओवर है। से एग्जांपल आप सब्जी मंडी में जाते हो बेटा, तो सब्जी मंडी में आप गए मान लो दुकान पे, उस सब्जी मंडी ने बोला कि जितनी सब्जी रखी हुई है मैं आपको 500 रुपए में दे रहा हूँ, सारी जो यहाँ पे रखा हुआ है 500 रुपए में रखा हुआ है। तो आप सब उठा लिया, वहां आसपास पत्थर भी रखे हुए थे, क्या उठा लोगे क्या? आपको सब कुछ 500 में दिया, अरे सब कुछ दिया, पत्थर भी है मिट्टी भी, सब लेके आ जाओगे क्या? नहीं। सेम के कॉमन सेंस वाली बात है। सेम केस विथ ईयर, जब हम यहां बात करेंगे तो यहां पे सारी असेट्स लेके जाएंगे, बट फिक्टिटियस असेट्स को हम लेंगे ही नहीं। क्या हाँ या ना? क्या पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा हुआ या पूरा पूरा हुआ? वेरी गुड। तो नाउ जब हम यहाँ पे अकाउंटिंग एंट्री पास करेंगे तो अकाउंटिंग एंट्री क्या पास होगी बेटा? क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है। नाउ क्वेश्चन बात करेंगे तो लिखेंगे अब सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट किया। बोलो तो सन्ड्री असेट्स में क्या क्या आपने डेबिट किया? लिखो बेटा, देखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रुपीज 12 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रुपीज कितना बेटा? 12 लाख। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रुपीज कितना बेटा? 12 लाख। मतलब सन्ड्री असेट्स के नीचे पॉइंट लिखना बेटा, ये सब पैसे हम सन्ड्री से एग्जांपल लिखेंगे बेटा। ऐसा क्या लिखोगे बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। हालांकि जब आप एकदम जब क्वेश्चन सोल्व करने जाओगे तो वहां डायरेक्ट ये लिखोगे नहीं, डायरेक्ट लिखोगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट। बोल समझ में? तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट रुपीज कितना? 12 लाख। अरे हाँ या ना? प्लांट एंड मशीनरी कितना होगा बेटा? 13,50,000।
तो नाउ 13.5 का 1.2 तो कितना आएगा 16,20,000 रुपीज। वो समझ में आया बेटा? श्योर। उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है? फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना? 3 लाख। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 3 लाख। उसके बाद क्या लिखेंगे बेटा? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना? 6 लाख। बेटा समझना, बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी इस बात से फर्क नहीं पड़ती, 20% ऊपर ही लेनी है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 6 लाख। वो समझ में आया? फिर लिखें बेटा क्या? स्टॉक अकाउंट डेबिट 4,80,000। बोलो कितना? 4,80,000। डेटर्स अकाउंट डेबिट 3 लाख। डेटर्स अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 3 लाख। स्टॉक अकाउंट डेबिट 1,80,000। आई एम सॉरी। बीआर अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 1,80,000। स्टॉक तो ऑलरेडी हो चुका था ना, क्लियर। कैश अकाउंट डेबिट बीआर 1,80,000। बीआर कितना होगा बेटा? 1,80,000। बहुत समझ में आया बेटा? श्योर। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या गिवन है? कैश। क्या कैश को लेंगे? यस। कैश अकाउंट डेबिट कितना बेटा? 1 लाख है, 1,20,000, 1 लाख पे लिया जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट 1 लाख। 1 लाख भी जाएगा। बैंक को कितने पे लिया जाएगा? 2,30,000। क्या सभी को समझ में आया? अरे बोलो, क्या ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? अरे बोलो। और बेटा सुनना ध्यान से, मैं कुछ बोलने जा रहा हूं और ध्यान समझना, लिखना मत, लिखना मना है। और बेटा क्या मुझे बताओ, हमने यहाँ पे कोई डेबिट किया होगा? अरे सन्ड्री असेट्स अकाउंट। बेटा सभी का ध्यान बोर्ड पे, आयुष बेटा, क्योंकि नजर हटी हो दुर्घटना घटी। ध्यान से, बहुत अच्छा कंसेप्ट बोल रहा हूँ, ध्यान से बेटा। शिवानी बेटा ध्यान से। हम यहाँ लिखेंगे सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिट। बोलो हाँ या ना। टू सन्ड्री लाइबिलिटीज एट विच वैल्यू? एग्रीड वैल्यू। एट विच वैल्यू? एग्रीड वैल्यू। इफ एग्रीड वैल्यू नॉट अवेलेबल तो बुक वैल्यू एग्रीड वैल्यू बन जाएगा, हाँ या ना। टू बिजनेस परचेज एट पीसी अमाउंट। बोलो हाँ या ना। इन सबको लिखने के बाद क्या हमारी इस एंट्री में कभी कुछ बैलेंसिंग फिगर आ सकता है? यस। मान लो ये सब कुछ लिखा और बैलेंसिंग फिगर आ गया एट डेबिट साइड। बैलेंसिंग फिगर एट डेबिट साइड कैसा हो सकता है? तो सच बैलेंसिंग फिगर इज नॉन एज गुडविल। नॉन एज क्या बन जाएगा? गुडविल। मतलब क्या? अगर मैंने यहां पे जितनी भी असेट्स का अमाउंट लिखा, लेट एज्यूम मैंने यहाँ पे 70 लाख रुपीस लिखा, लेट एज्यूम मैंने यहाँ पे यहाँ पे कितना लिखा बेटा? यहाँ पे 12, यहाँ पे मैंने लिखा बेटा कितना बेटा? 50,000 रुपीज। ऐसा हो सकता है? 50 लाख यहाँ लिखा मैंने। असेट्स कितना लिखा बेटा? 1 मिनट के लिए 70 लाख रुपीज। एग्रीड वैल्यू लाइबिलिटी कितनी लिखी बेटा? 50 लाख रुपीज। बेटा लिखना नहीं ना बेटा, मतलब को भी लिखाने का मौका दूंगा, ध्यान समझो बेटा। और पीसी अमाउंट कितना लिखा? 29,40,000। बताओ बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। तो मैंने क्या बोला बेटा? अगर बैलेंसिंग फिगर इस तरफ आ रहा है तो इस बैलेंसिंग फिगर को गुडविल के नाम से जाना जाएगा। तो नाउ सच बैलेंसिंग फिगर इज नॉन एज ए गुडविल। एंड हाउ मच रुपीज? 9,40,000। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? बट क्या बैलेंसिंग फिगर क्या क्रेडिट साइड में हो सकता है? यस। से एग्जांपल ये 30 लाख रुपीज ही था। ये कितना था बेटा? 30 लाख रुपीज। तो बताओ बैलेंसिंग फिगर किस साइड आया? क्रेडिट साइड आया। तो सच बैलेंसिंग फिगर इज नॉन एज कैपिटल रिजर्व। कितने रुपए से बेटा? 10,60,000। इज इट क्लियर? सर इसको ऐसा क्यों बोलते हैं? इसका क्या लॉजिक है? लॉजिक समझते हैं बेटा, ध्यान से, ध्यान से। मैंने 70 लाख की असेट्स खरीदी, 30 लाख की लाइबिलिटी खरीदी। बताओ मेरे पास नेट असेट्स कितनी की आई? 40 लाख। सुनना, 70 लाख की असेट्स खरीदी, 30 लाख की लाइबिलिटी खरीदी, नेट असेट्स कितनी आई? 40 लाख रुपए की। और 40 लाख की असेट्स के लिए हमने कितना दिया? 29,40,000। कम दिया या ज्यादा? कम दिया। फायदा या नुकसान? फायदा। कितने रुपए का? 10,60,000। एंड दिस फायदा इज कैपिटल प्रॉफिट या रेवेन्यू प्रॉफिट? कैपिटल प्रॉफिट। हैंस सच प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? इज इंपॉर्टेंट। एंड वाइस वर्सा सिचुएशन। सो एग्जांपल जब पिछले क्वेश्चन की बात की थी, यहां कितना था? 50 लाख।
50 लाख था। तब मुझे बताओ बैलेंसिंग फिगर किस साइड आया बेटा, डेबिट साइड आया। दैट मीन्स क्या, एक ध्यान से सुनो बेटा, 70 लाख की एसेट्स, 50 लाख की लायबिलिटीज, नेट एसेट्स कितने की, 20 लाख रुपीज की, 29 लाख रुपीज, 20 लाख रुपीज की एसेट्स के लिए 29,40,000 का पेमेंट किया। क्या एक्स्ट्रा पेमेंट किया? क्यों किया? अगले बंदे की वर्थ होगी, अगले बंदे की वर्थ बताओ एक्स्ट्रा पेमेंट, और एक्स्ट्रा पेमेंट इज नॉन एज ए फॉर ए गुडविल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में नहीं आई बात। तो यहां पे फिर क्या आएगी, 9,40,000 इज गुडविल। इज इट क्लियर? तो ये सारे फिगर 70 लाख का फिगर्स टुडे, ये सब फिगर नॉस्टल फिगर है बेटा। अब हम तो एक्चुअल फिगर की बात करेंगे, मुझे लॉजिक समझाना था बेटा। अगर बैलेंसिंग फिगर यहां लिखा जाएगा तो गुडविल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से बेटा, गुडविल अकाउंट डेबिट किया जाएगा। तो गुडविल को डेबिट कब किया जाएगा? जब बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में। क्या बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आ सकता है? और बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड में आएगा तो क्या होगा, बोलो क्या रहेगा? कैपिटल रिजर्व। क्या समझ में आया या नहीं आया बेटा? अरे जवाब दो, आया? तो ना अभी तुम्हें पता है नहीं कि हमने सारे एसेट्स लिख लिया, सारे एसेट्स को डेबिट कर दिया, एक लाइन छोड़ दो। क्यों? अगर बैलेंस में डेबिट साइड में आ गया तो गुडविल को डेबिट करना पड़ेगा, तो उसमें पर जगह होनी चाहिए। तो बेटा सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट के बाद दो लाइन छोड़ दिया करो बेटा हमेशा। आप तो ये नियम बना लो बेटा, 2 लाइन छोड़ के 2। अब सन्ड्री लायबिलिटी देखो, 2 sundry liabilities at agreed value, 2 sundry liabilities at agreed value, sundry liabilities at agreed value, 2 sundry assets, 2 sundry liabilities at सन्ड्री लायबिलिटी में जितनी भी लायबिलिटी को हमने लिया है। अब बताओ बेटा बैलेंस शीट में मेरे पास कितनी लायबिलिटी है बेटा? सीधी सी बात, ध्यान से समझो बेटा। लायबिलिटी सबसे पहले हम आते हैं, बिल्स पेबल क्या मेरी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी को क्वेश्चन किस वैल्यू पे ले रहे हैं, बुक वैल्यू पे या 120% है कुछ वैल्यू पे, बुक वैल्यू। तो देखो 2 बिल्स पेबल 1,50,000 रुपए, 2 बिल्स पेबल क्या होगा बेटा? आप कैसे लिखोगे बेटा? जैसे ये लिखा हुआ है 2 सन्ड्री लायबिलिटीज, फिर डैश डैश बना के लिख दो बेटा, 2 बिल्स पेबल 1,50,000 रुपए। क्या आएगा बेटा? फिर क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने रुपए का बेटा? 2,80,000 रुपीज। 2 बैंक लोन 3 लाख रुपीज। 2 12% डिवेंचर्स, 2 12% डिवेंचर्स। क्या मैंने डिवेंचर्स के लिए कुछ बोला था क्या स्पेसिफिकली? मैंने डिवेंचर्स को प्रीमियम पे कर रहे हैं ऐसा? ध्यान से, क्वेश्चन ने साफ साफ शब्दों में बोला है कि डिवेंचर्स। पॉइंट नंबर कौन सा था बेटा? वो पॉइंट नंबर फर्स्ट ये बोला था कि 12% डिवेंचर्स को डिस्चार्ज किया जाएगा एट 20% के प्रीमियम पे, और इसको रिडम्पशन पेमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? इस पेमेंट करने के लिए क्या करेंगे हम? नए 15% डिवेंचर इश्यू करेंगे, और जो डिवेंचर इश्यू करेंगे वो 150 रुपए के। भैया तुम कितने दे रहे हो, मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? तुमने मेरे डिवेंचर्स को 20% के प्रीमियम पे लिया, तो बताओ मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट डिवेंचर्स कितने थे बेटा? 5 लाख रुपए। तो 5 लाख को कितने पे ले जाएंगे? 6 लाख रुपीज। अरे हाँ या ना? तो 2 12% डिवेंचर्स इन 2 12% डिवेंचर्स किसके बेटा? 2 12% डिवेंचर्स ब्रैकेट लिख दो बेटा, किसके बेटा? एस लिमिटेड के। 2 12% डिवेंचर्स और ब्रैकेट में क्या लिख दो बेटा? एस लिमिटेड। कितना बेटा? 6 लाख रुपीज। कितना बेटा? 6 लाख रुपीज। बहुत बढ़िया। उसके बाद स्टाफ प्रोविडेंट फंड क्या आपकी लायबिलिटी है? यस, टू स्टाफ प्रोविडेंट फंड कितना बेटा? 1,30,000 रुपीज। क्या इसके ऊपर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व फंड था? क्या लायबिलिटी है क्या? नहीं। सीधी सी बात देखा जाए तो देखा, अभी तक जो 2 एंट्री हमने पास की है उसमें जहां जहां हमने डॉट बना कर उनको छोड़ दिया है। ऑब्जर्वेशन देखो, आप ऑब्जर्व करो, समझ में आएगा इस बात को। जहां जहां पे मैंने डॉट बनाया, ऐसे आइटम जो बैलेंस शीट में, ऐसे आइटम जो रिलायशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हुए, क्या उसी से ही एंट्री नंबर 2 पास हुई? अरे बट वहां पे किस वैल्यू पे थी? बुक वैल्यू पे। यहां पे क्या थी? एग्रीड वैल्यू। क्या समझ में आया? इन सबको होने के बाद क्या लिखा? 2 बिजनेस परचेज। 2 क्या बेटा? बिजनेस परचेज। तो बताओ 2 बिजनेस परचेज लिखो नोट्स में बेटा आपके पास, 2 बिजनेस परचेज। और 2 बिजनेस परचेज किस वैल्यू पे आएगा बेटा? जितने से हमने डेबिट किया क्या उतने से ही क्रेडिट किया जाएगा। बताओ डेबिट कितने से किया? पीसी से। तो क्रेडिट कितने से किया जाएगा? पीसी अमाउंट से। 229,40,000। कितना है? 29,40,000। क्या लिटिल लिटिल या पूरा पूरा? समझ में आया? अब ध्यान से
बड़े ध्यान से मेरी बात को पहले सुनना, उसके बाद आप मेरे जवाब देना बड़े ध्यान से। एक बात सुनो बेटा, सुनो, मैंने अभी यहाँ पर इतनी सारी असेट्स का लिखवाया, इतनी सारी मैंने लाइबिलिटीज यहाँ लिख रहे, क्यों लिखवाया? क्या बैलेंसिंग फिगर किधर किधर तो आ ही रहा होगा, किधर आया? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आया, तो यहाँ पे क्रेडिट साइड इसको क्या बोलेंगे बेटा? कैपिटल रिजर्व, ऐसा बता चुका हूं। अब एक काम करो बेटा, इसको लिखने से पहले आप लिख दो, लिखना कैपिटल रिजर्व, और डेबिट साइड लिख दो बेटा यहाँ पे क्या? गुडविल। गुडविल डेबिट साइड में कब आएगा? अगर बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में आ रहा है तो डेबिट साइड में क्या आएगा? गुडविल। और क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो क्या बनेगा? कैपिटल रिजर्व। क्या ये चीज ऑलरेडी समझा चुका हूं? अभी कितना आ रहा है कैपिटल रिजर्व बेटा? 5,30,000 रुपीज। बोलो हाँ है ना? क्या ये सभी का यही आया है? क्या कैपिटल रिजर्व का अमाउंट 5,30,000 आया है? बेटा बोल दो, फिर क्वेश्चन गलत होगा, फिर मुझे मत बोलना कि क्वेश्चन गलत गया है। 6,10,000। $6,10,000। कितना बेटा? 6,10,000। क्या यही आया बेटा? अरे बोलो। अब सुनो 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 सुनो, थर्ड पॉइंट ये यार 6 सिल लग गई इसमें बेटा। 6,10,000 आ गया बेटा, क्लियर। अब ध्यान से बेटा सुनो, दे अपने एंट्री पास की 2, कितनी और बाकी है? 2। थर्ड एंट्री बेटा सुनना बेटा, अभी सभी सुनो, लॉजिक के साथ एंट्री पढ़नी है, याद होना चाहिए, इसलिए ध्यान से सभी का ध्यान बेटा मेरी तरफ होना चाहिए। मत करो दिमाग मत लगाओ बेटा, सब सही है बेटा, घर जाके क्रॉस चेक कर लेना 6,10 गलत हो तो बेटा। अब ध्यान से सुनो अदिति बेटा, ध्यान से बेटा, ध्यान से बेटा। मैंने जब यहां बात किया स्टेप नंबर 2, ये मैंने सारी असेट्स यहां लिखी, सारी लाइबिलिटीज लिखी। मैं किसी और के असेट्स अपने पास रख दिया, ठीक है, मैंने लाइबिलिटी लिख दी। मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में डिबेंचर्स दिख रहे हैं बेटा, क्या मैंने एंट्री की तो क्या असेट्स मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट असेट्स रिकॉर्ड हो गई? अरे क्या मैंने यहाँ पे असेट्स सारी से डेबिट किया तो मेरे असेट्स अकाउंट जाकर डेबिट हो जाएगा? मैं असेट्स बढ़ी नहीं बढ़ी? अरे लाइबिलिटी बढ़ी नहीं बढ़ी? क्या मुझे बताओ, जो क्रेडिटर्स दिख रहे हैं क्रेडिटर्स अल्टीमेट से बाहर वाली है, असेट्स सब मेरी हो गई है तो। बट जब मैं सारी असेट्स लिखी, सारी लाइबिलिटीज लिखी, उसी के साथ डिबेंचर्स भी लिखा। क्या डिबेंचर्स मेरी लाइबिलिटी है? और डिबेंचर्स बुक्स में दिख रहे हैं एस लिमिटेड के हैं या पी लिमिटेड के? क्या इस डिबेंचर्स को कैंसिल करके क्या मुझे नया डिबेंचर इश्यू करना है? कि क्वेश्चन ने बोला है कि हमने इस 12% डिबेंचर्स को प्रीमियम पे रिडम्पशन किया और उसको पेमेंट करने के लिए 150 रुपए वाले इक्विटी शेयर, इक्विटी 150 रुपए वाले डिवेंचर्स इश्यू कर रहा हूं, जो 15% वाले हैं, जिसके फेस वैल्यू 100 रुपीज है। कैसा बोला? बड़ा वापस बोल रहा हूं, ध्यान से। मैंने सारी असेट्स को डेबिट किया, सारी लाइबिलिटी को मैंने क्रेडिट किया। असेट्स लिख दिया, ठीक है, लाइबिलिटी लिख दिया, ठीक है। जब मैं लाइबिलिटी लिखा तो सब लाइबिलिटी लिखा, सारी असेट्स लिखा। बट जब मैं लाइबिलिटी लिखा तो मेरी बुक्स ऑफ जब लिखा 12% डिवेंचर्स लिखा, एस लिमिटेड लिखा, 6 लाख रुपीज लिखा। डिवेंचर्स मेरी बुक्स में 6 लाख के दिख रहे हैं, वो एस लिमिटेड वाले मेरी बुक्स में दिख रहे हैं, जबकि मेरी बैलेंस शीट का नाम क्या है? पी लिमिटेड है या एस लिमिटेड? बड़ा थोड़ा ध्यान से प्लीज इन्वॉल्वमेंट रखो यार। क्या मैंने डिवेंचर्स लिए? डिवेंचर्स किसके लिए? एस के लिए या पी के? तो पी खुद हूं मैं, एस के टेक ओवर कर रहा हूं। तो 2 यहां जब मैंने 2 संडे लाइबिलिटी में लिखा 12% डिवेंचर्स एस लिमिटेड लिखा या पी लिमिटेड के? एस लिमिटेड के। तो जब मैंने अपनी बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मेरी बैलेंस शीट में जो डिवेंचर्स दिख रहे हैं वो एस लिमिटेड के दिख रहे हैं या पी लिमिटेड के? तो क्या मेरी कंपनी में जो मेरे द्वारा इश्यू किए डिवेंचर्स वही दिखेंगे या किसी और कंपनी ने इश्यू किया वो दिखेंगे? मेरी कंपनी में अगर किसी और कंपनी के डिवेंचर्स दिख रहे हैं तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। अरे ये बात समझ में नहीं आई, क्या पॉइंट क्लियर हुआ? नाउ तो मुझे बताओ, क्या मैं स्टेप नंबर 3 की जब बात कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 3 की बात कर रहा हूं, तो क्या मैंने जो यहाँ पे डिबेंचर्स, फिर समझना, धोखा खाओगे? जबरदस्त एंट्री है, बहुत जबरदस्त एंट्री है। एक सिंपल केस लिखो ध्यान से,
क्या मैं अपने पुराने डिवेंचर्स को कैंसिल करूंगा और इस डिवेंचर्स को कैंसिल करके नए डिवेंचर इश्यू करूंगा? तो समझना, पुराने डिवेंचर को कैंसिल करूंगा तो जितने से मैंने क्रेडिट किया उतने से इसको वापस डेबिट करूंगा। बोलो हाँ या ना। बिल्कुल कुछ मत लिखना, जब तक मैं ना बोलूं तब तक कैलकुलेटर भी मत चलाना। समझ में आया बेटा? श्योर। नाउ ध्यान से, आपकी पलक भी झपकनी नहीं चाहिए यहाँ पे, ध्यान से, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। तो मैंने ये बोला 12% डिवेंचर्स को क्या मैं जो एस लिमिटेड के थे क्या वो कैंसिल होंगे? क्या ये मेरी लाइबिलिटी है? तो लाइबिलिटी कितने रुपए थे जी बेटा? 6 लाख रुपीस के। क्या इसके बदले में नए डिवेंचर इश्यू करने हैं? यस। तो सर कितने इश्यू करने? आओ हम बात करते हैं, यही बता रहा हूं बेटा। क्या मुझे 6 लाख रुपए के डिवेंचर्स का पेमेंट करने के लिए मैं 100 रुपए का डिवेंचर इश्यू कर रहा हूं, बट इसकी प्राइस, इश्यू प्राइस कितनी है? 150 रुपए। तो क्या डिवाइड बाई 150 करूंगा या डिवाइड बाई 100 करूंगा? बोलो, डिवाइड बाई 100 या डिवाइड बाई 150? बोलो। इसको देखो, अमाउंट पेबल, इसको लॉजिक समझा दूंगा, डिवाइडेड बाई इश्यू प्राइस। समझना बेटा, समझना। मैंने आपका फोन परचेज किया, बोल जवाब दो। मैं आपका फोन ले रहा हूं, ठीक है, समझ में? इस फोन की कीमत कितने रुपए की है? 6 लाख रुपए की है। मैं भी अपना फोन आपको मैं दे रहा हूं। उस फोन, आपकी फोन की कीमत कितनी है? 6 लाख रुपीस की। इसके बदले में मैं मेरा फोन आपको दे रहा हूं, मेरा फोन आपको दे रहा हूं। अब मेरा फोन की जो कीमत है वो कितने रुपए की है बेटा? 2 लाख रुपए की। वो जवाब दो। और इस फोन की ऊपर बॉक्स पे प्राइस लिखा हुआ है वो कितने रुपए का बेटा? 1,50,000 रुपए के हैं। तो बताओ, मैं 6 लाख रुपए को पेमेंट करने के लिए मैं मेरे कितने फोन इश्यू करूं? 4 फोन दूं या 3 फोन दूं? जो फोन मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से, बहुत लॉजिकल समझना बेटा। आपका फोन मैंने लिया, आपकी फोन की कीमत कितने रुपए की है बेटा? 6 लाख रुपए की है। एक ही फोन आपका है, वो 6 लाख रुपए का है। मेरे पास मेरी कंपनी का जो फोन है वो कितना, उसके मोबाइल के बॉक्स पे कितने लिखी है बेटा? 1.5 लाख रुपए। बट वो फोन बाजार में आज कितने बिक रहा है? 2 लाख रुपए के। तो मुझे बताओ, मैं आपका फोन खरीदने के लिए मैं अपना फोन आपको दूंगा तो एक ही फोन तो काम चल जाएगा क्या? नहीं। 2 दूंगा चल जाएगा क्या? नहीं। क्या 3 दूंगा चल जाएगा क्या? यस। क्यों? 3 की मार्केट वैल्यू कितनी है? 6 लाख रुपए। आपको देना भी कितना था बेटा? 6 लाख रुपए। तो जबकि इसकी बॉक्स की प्राइस कितनी है बेटा? 1,50,000। डजंट मैटर। तो नंबर ऑफ फोन कितने इश्यू करूंगा बेटा? 3। तो क्या 3 फोन के ऊपर मैंने 50,000 रुपए ज्यादा एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज किया? अरे हाँ, है ना? सेम केस विथ हियर। इस 6 लाख को पेमेंट करने के लिए नो डाउट मैंने 100 रुपए का डिवेंचर इश्यू किया, बट इस डिवेंचर की इश्यू प्राइस कितनी बेटा? 150 रुपए। तो मुझे बताओ, मैं 6 लाख को पेमेंट करने के लिए जो डिवेंचर इश्यू कर रहा हूं उसकी फेस वैल्यू कितनी रुपए है बेटा? कितने रुपए बेटा? 100 रुपए फेस वैल्यू है, पर इश्यू प्राइस कितनी है? तो बताओ, हाउ मच नंबर ऑफ डिवेंचर इश्यूड? सॉरी, 4,000 डिवेंचर इश्यूज। इज इट क्लियर? लिखना मत। अब समझ आओ। तो क्या मैं 12% डिवेंचर्स कैंसिल करूंगा? क्या इसके बदले में क्या मैं नए डिवेंचर इश्यू कर रहा हूं? तो कौन से? 15% डिवेंचर्स। तो बताओ, 4,000 मल्टीप्लाई बाय क्या 150 कर दूं? हाँ या ना? बिल्कुल नहीं बेटा। इतना पढ़ाया, इतना समझाया, फिर भी हुई गलती। जब भी डिवेंचर्स को हम इश्यू करें तो जब भी इसको क्रेडिट करेंगे या डिवेंचर रिडम्पशन करें, उसको डेबिट करेंगे, और ऑलवेज किस वैल्यू पे किया जाएगा? फेस वैल्यू पे। इतना बोलने के बाद फिर भी गलती बेटा। गलत बात है या नहीं है बेटा? ऐसा गलती नहीं ना यार बेटा। तो मुझे बताओ, ये कितना होगा? 4,000 मल्टीप्लाई पे कितना बेटा? 100। दैट मीन्स कितना है बेटा? 4 लाख रुपीज। क्या 2 लाख का लोचा दिख रहा है? ये 2 लाख का लोचा किस दिख रहा है? क्रेडिट साइड। तो लिख दूं क्या? कैपिटल रिजर्व ना। 100 रुपए का डिवेंचर्स, इसकी इश्यू प्राइस 150 रुपए, तो 50 रुपए क्या सिक्योरिटी प्रीमियम हुआ? यस। तो यहाँ पे क्या आएगा? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना बेटा? 4,000 मल्टीप्लाई बाय कितना? 50। दैट मीन्स कितना? 2 लाख रुपीज। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दिस इज द पॉइंट। यहाँ पॉइंट नंबर 3 के बारे में हम डिस्कशन किया। नहीं, यही बात समझ में। जस्ट नोट डाउन। हमारे क्वेश्चन पढ़ने में मजा आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है?
डन। नाउ लास्ट एंट्रीज, क्या हमने बिजनेस को परचेज किया, उसकी एंट्री पास की, बिजनेस को परचेज में क्या क्या असेट्स मिला, क्या क्या लायबिलिटी मिला, इसके बारे में बात की, इस लायबिलिटी को कैंसिल किया। क्या चुपचाप बैठ जाऊं? क्या बिजनेस खरीदो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा या नहीं दूं? पैसे खा जाऊं क्या? तो मुझे पीसी पेमेंट करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 4 क्या होगा बेटा? पीसी का पेमेंट। एक बात बताओ, ये पीसी का पेमेंट किसको किया जाएगा? परचेजिंग कंपनी को या सेलिंग कंपनी को? सेलिंग कंपनी को पीसी का पेमेंट किया जाएगा। और सेलिंग कंपनी का नाम क्या? लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड। तो नाउ यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी? लिक्विडेटर ऑफ एस लिमिटेड। क्यों? डेबिट द रिसीवर, जिसको मिला उसको डेबिट करो, और डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। जो जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। क्या जा रहा है? इक्विटी शेयर्स जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? प्रेफरेंस शेयर्स जा रहे हैं। क्या जा रहे हैं? डिवेंचर्स जा रहे हैं? नहीं। अरे हाँ या ना? अरे यार क्या कर रहे हो? बोलो, बताओ कैश कितना गया? 3 लाख रुपीस का क्या गया? कैश गया। अब बेटा एक बात सुनो, क्या इक्विटी शेयर इश्यू किए? इक्विटी शेयर इश्यू किए वो कितने रुपए वाले थे? इक्विटी शेयर जो इश्यू किए वो कितने रुपए वाले थे? 10 रुपए वाले ही थे। अरे हाँ है ना। अगर मान लो ये 18,000 शेयर इश्यू किए, नहीं 1,80,000 कितने शेयर इश्यू किए? क्या 1 लाख? अब सुनना मेरे ध्यान से, बहुत अच्छा पॉइंट बोल रहा हूं, प्लीज ध्यान दें, क्योंकि गलत हो सकता है बाकी सभी से। मैंने 1,80,000 शेयर इश्यू कर रहा हूं, आपको सभी को पता है 18 लाख रुपए की इक्विटी शेयर दे रहा हूं, हाँ है ना? ये 18 लाख जो दे रहा हूं, ये 18 लाख रुपए के शेयर्स दिए हैं, क्या ये सभी शेयर्स क्या फेस वैल्यू के हैं? क्या इनको मैं फेस वैल्यू से किसी और प्राइस पे इश्यू कर सकता था? अगर फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे इश्यू करता था, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम आता या नहीं आता? आता। तो जितना फेस, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। पर इस क्वेश्चन में क्या शेयर जो इश्यू किया फेस वैल्यू पे किया है, हाँ या ना? इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आएगा। प्रेफरेंशियल हमने इश्यू किया फेस वैल्यू पे इश्यू किया या किसी और प्राइस पे इश्यू किया? फेस वैल्यू पे। प्रीमियम था, वेरी गुड, चलो अच्छा क्वेश्चन बन गया, ठीक है। अब बताओ इक्विटी शेयर तो बड़ा 1,80,000 शेयर इश्यू कर रहा हूं, अरे हाँ है ना? सुनो, इसको प्रेजेंट कैसे किया जाएगा? सुन तो लो, बोर्ड पे देखो यार, सब बोर्ड पे देखो। क्या हम यहाँ पे इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे? तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर इश्यू किए? 1,80,000 रुपए मल्टीप्लाई बाई इस फेस वैल्यू, मल्टीप्लाई बाई फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी रुपए है? 10 रुपीज। भले जो शेयर के इश्यू कर रहा हूं, बेटा बातचीत नहीं, जो शेयर में इश्यू कर रहा हूं, इश्यू प्राइस कितनी भी हो, 10 रुपए का शेयर मैंने 12 रुपए पे इश्यू किया, नो डाउट यहां तो कितने से आएगा? 10 रुपए से। बाहर कितना आ रहा है? 18 लाख रुपए। 2 क्या होगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कितने इश्यू कर रहा हूं? 8,40,000 रुपीज। सुनो, गलती नहीं हो, मैंने क्या बोला? 8,40,000 रुपीज के। और जो इस 8,40,000 को पेमेंट करने के लिए प्रेफरेंस शेयर इश्यू किया, उसकी इश्यू प्राइस क्या है? 140। अरे ध्यान से, कैसे पता लगा? देखो क्वेश्चन में लिखा है बेटा, क्या लिखा है? 8,40,000 को पेमेंट करने के लिए मैं 140 रुपए वाले प्रेफरेंस शेयर इश्यू करूंगा। बताओ प्रेफरेंस शेयर कितने हुए? 7,000। नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर इश्यूड। बोलो हाँ है ना? तो बताओ यहाँ पे 6,000 मल्टीप्लाई बाई 1,100, दैट मीन्स कितना हुआ? 6 लाख रुपीज। बोलो हाँ या ना? अब मुझे बताओ 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 6,000 मल्टीप्लाई बाई कितना? 40। कितना बेटा? 2,40,000। क्या आपने मेरा फेस वैल्यू से आएगा? जबकि इश्यू प्राइस कितनी थी? 140। सेम केस विद ईयर, अगर इश्यू प्राइस यहाँ पे ज्यादा होती, सुनो बेटा ध्यान से यार, अगर यहाँ पे अनिकेत बेटा ना, अगर यहाँ पे बेटा 1,80,000 शेयर इश्यू किया 12 रुपए वाला, तो 1,80,000 मल्टीप्लाई 10 ही करता।
प्लस 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे फिर 2 करता। अगर इश्यू प्राइस मेरी यहाँ पे कितनी होती, 10 होती, 12, इश्यू प्राइस मेरी 12 होती, पर ऐसा कुछ है यहाँ पे क्या नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया। क्या समझ में आया? क्या इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी समझ में आया? यही इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी, मुझे बताओ क्या टफ है? दैट्स इट। देखा जाए अमाल कमीशन 90% पोर्शन खत्म हो चुका है, 90% अमाल कमीशन खत्म हो चुका है। और समझ में चार, इसके अलावा और भी अकाउंटिंग एंट्रीज पास हो सकती है बेटा, ऐसा नहीं सिर्फ इतनी ही एंट्री पास होगी। हम जैसे लेवल हमारा बढ़ता जाएगा फिर अपने यहाँ पे बात करते हुए चलेंगे। ये अमाल कमीशन का एकदम बेसिक लेवल अभी तक हमने पढ़ा है। प्रोफेशनल के अंदर अकाउंट्स नहीं है बेटा। हाँ, मैं तो चाहता हूं पहली फुर्सत में अकाउंट्स आ जाए प्रोफेशनल में बेटा। सीए में तो है ना बेटा, हाँ, इसीलिए बेटा। एफएम तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। आप कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग पढ़ोगे जब फाइनल में आओगे बेटा, तो वहां पे 30 मार्क्स का थोड़ा सा, अभी आप अकाउंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लेना, मैं गारंटी सब। अभी जितना अकाउंट्स फंडामेंटली क्लियर करोगे, सीआर के अंदर 30 मार्क्स का वैल्यूएशन आता है, 30 मार्क्स का वैल्यूएशन पूरा प्रैक्टिकल आता है। अगर अभी आपने वैल्यूएशन, अगर अकाउंट्स बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपको वैल्यूएशन पढ़ने में बहुत आसानी रहेगी बेटा। सॉरी, एग्जिट तो क्लियर होने रहा, प्रोफेशनल की बात कर रहा है। क्या समझ में आया या नहीं आया? क्या टफ है अमाल कमीशन? क्या इजी है? ठीक है सर, काम चला लेंगे बेटा। है वो समझ में आया? अरे बोलो। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। हाँ 9 होमवर्क था क्या? वो नहीं चेक करा रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क दे रहा हूं इसलिए। क्वेश्चन नंबर मैं 10 दे रहा हूं, बताओ 10 की बात कर रहा हूं बेटा। द फॉलोइंग आर द, क्वेश्चन नंबर 10 एक बार रीड कर ले बेटा आप लोग। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एज ऑन 31 दिसंबर 2014। इक्विटी, शेयर कैपिटल, जनरल रिजर्व, डेवलपमेंट रिजर्व फंड, P&L, नॉन करंट लायबिलिटी में 10% डिवेंचर्स, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, असेट्स के अंदर नॉन करंट असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, करंट असेट्स में स्टॉक, डेटर्स, कैश। क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, बैलेंस शीट की टोटल आ रही 1,73,068,000। क्या ये क्वेश्चन है? आप ध्यान से, X Limited and Y Limited are agreed to amalgamated and form a new company Z Limited। मतलब यहाँ पे X कंपनी सेलिंग कंपनी है, Y कंपनी सेलिंग कंपनी है, Z कंपनी क्या परचेजिंग कंपनी है। तो X कंपनी बंद हो रही है, Y कंपनी क्या हो रही है? बंद हो रही है। तो X कंपनी के 5 स्टेप लगाएंगे और Y कंपनी के यहाँ पे भी 5 स्टेप लगाएंगे। 500 स्टेप अलग अलग लगाएंगे। क्या 5 स्टेप लगाना आ रहा है? दूसरा पॉइंट नंबर बी बात करते हैं। और परचेजिंग कंपनी कौन है बेटा? जेड लिमिटेड। तो जेड कंपनी के यहाँ पे बिजनेस परचेज अकाउंट होगा, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडिटी ऑफ एक्स भी होगा, लिक्विडिटी ऑफ वाई भी होगा। असेट्स एक्स की भी आएंगी, लायबिलिटी वाई की भी आएगी, असेट्स वाई की भी, असेट्स एक्स की भी आएंगी, असेट्स वाई की भी आएंगी, लायबिलिटी एक्स की भी आएंगी, लायबिलिटी वाई की भी आएगी। बैलेंसिंग फिगर हो सकता है एक्स का भी है, बैलेंस फिगर वाई का भी है। और टू बिजनेस परचेज ए का भी एक्स का भी आएगा, टू बिजनेस परचेज वाई का भी आएगा। बोलो, अब क्वेश्चन में ही लिखा है द परचेज कंसिडरेशन फिक्स्ड ₹1,20,600। तो क्वेश्चन में गिवन है, क्या निकालना है? समझ में आया बेटा? फॉर एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड द परचेज कंसिडरेशन इज टू बी पेड बाय जेड लिमिटेड बाय फुल्ली पेड ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब मुझे बताओ, आपको पीसी दिया जाएगा फिक्स है 1,20,000 रुपए का, 60,000 रुपए का। इस 1,20,000 को देने के लिए, 60,000 को देने के लिए जेड लिमिटेड के इश्यू शेयर इश्यू किए जाएंगे फुल्ली पेड। अब फुल्ली पेड कितने पे? कुछ नहीं गिवन, तो 1 पार पे। अरे हाँ या ना? क्या पीसी क्वेश्चन में निकालना है? गिवन है। Third, the debenture holder of X Limited debenture of same amount of same denominations are to be issued by Z Limited। सर समझ में नहीं आया। The debenture holder in X Limited debenture holder in X Limited debentures of same amount and denominations are to be issued by Z Limited। मतलब X Limited के डिबेंचर्स, देखो सबसे पहले बैलेंस शीट डिबेंचर सिर्फ X के होंगे, Y की बुक्स में डिबेंचर ही नहीं होंगे।
है, तो भैया उसके डिबेंचर्स को उतने ही डिबेंचर्स दिए जा रहे हैं, सेम अमाउंट, सेम परसेंट, सब कुछ, तो डिबेंचर्स को किस वैल्यू पे ले गया? अब मुझे बताओ, क्या आपने जो क्वेश्चन किया उससे इजी है? कितना इजी है? बहुत ही इजी है। तो इस बहुत इजी क्वेश्चन को आप खुद करना चाहोगे, मुझसे करना चाहोगे? खुद करना चाहोगे बेटा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला शो द नेसेसरी लेजर अकाउंट द क्लॉज इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड। क्या 5 रिलेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर अकाउंट, प्रेफरेंशियल अकाउंट, इक्विटी, क्या सब बना लोगे? बाएं हाथ का खेल है आपका तो बेटा। नाउ पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई जेड लिमिटेड। क्या वो एंट्री एक्स लिमिटेड के अंदर एंट्री से पास करोगे? कौन सी? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू असेट्स, एक्स के लिए भी करनी है और वाई के लिए भी। और परचेजिंग कंपनी के लिए क्या है? 4 एंट्री पास करके आओगे? अरे हाँ है ना। बट यहां पे समझना, सुनो, यहां जब एंट्री आप पास करोगे तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ एक्स टू लिक्विडेटर ऑफ वाई। अब ध्यान से, बट जब असेट्स लिखोगे तो सुनो, जब असेट्स लिखोगे तो असेट्स संडे असेट्स अकाउंट डेबिट सिर्फ एक्स एक्स की लिखना, टू लायबिलिटीज एक्स एक्स की लिखना, टू बिजनेस परचेज एक्स का लिखना, बैलेंसिंग फिगर एक्स, फिर वाई के लिए भी, वाई से असेट्स परचेज की उसके लिए अलग लिखना। वो समझ में आया? क्या क्वेश्चन आसान है? कौन बोलता अमालगमेशन टफ है? मैं बोलता हूं अमालगमेशन टफ है, हो ही नहीं सकता अमालगमेशन टफ। वो समझ में आया? एक होमवर्क और दूं क्या? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।